5 अगस्त तक जो माल गोदाम हमारा यहाँ लगभग 8 से 10 माल गोदाम इस पूरे गोरखपुर जोन में आता है, उसका पूरा रेकॉर्ड 24/7 अभी तक हमारे श्रमिकों के लिए रेलवे के आसपास में 25 गज के हिसाब से उसके लिए श्रमिक आवास का योजना है, हम तरह से लागू है। जो आज तक माल गोदाम के मजदूरों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं, माल गोदाम के मजदूर क्योंकि वह दुर्घटना संभावित एरिया में काम करता है, पूरा उतारते हैं, कोई मर्जी कोई दुर्घटना हो गया, किसी प्रकार का नहीं। आज आपके समक्ष जो है भारत सरकार के PSIC के पदाधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट अधिकारी आए और आज मजदूरों को PSIC के सुविधा, EPFO के सुविधा आज से शुभारंभ यहाँ उत्तर प्रदेश के जितने भी मालगाड़ अगर आप कहेंगे संगठन को 1998 में चलाया जा रहा था तो उसके हिसाब से 36 साल। अगर माल गोदाम के वर्कर की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के समय से 18वीं शताब्दी में जब भारतीय रेल शुरू हुई और वो पहला रेल था वो मालगाड़ी ही था, तो समान होने के लिए उस समय से कई पुष्ट ने इसकी कुर्बानी दिया, तब जाकर उनको बस अधिकार मिलने का काम हुआ। श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? श्रमिकों को आज हम संदेश दिए कि हमारा जो सबसे बड़ा डिमांड था कि जो भारत सरकार इसमें कॉर्पोरेशन और बोर्ड का गठन किया, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पार्सल पोर्टर के मजदूरों को, कोयला खदान के मजदूरों को, जिसके तहत उसको सुविधा प्राप्त होता है, उसके सीधा उसके बैंक खाते में पैसा पहुंचता है। हमारा मजदूर जो आज 1.5 रुपया 2 रुपया 2.5 रुपया में 50 किलो सीमेंट के बोरा, खाद के बोरा, तमाम तरह के संसाधन होने का काम करता है, अब उसको कम से कम 15 से 20 रुपया, उसी 2.5 रुपये को 15 से 20 रुपया तक मिलने का काम होगा। जो सरकार के समक्ष हमारा बोर्ड का गठन, उसके लिए हम लोग डिमांड किए हैं। सरकार ने इस पर एक ठोस पहल ये लिया है कि पूरे हिंदुस्तान के माल गोदामों को जांच करके वो रिपोर्ट सबमिट किया गया भारत सरकार का। आज हम उत्तर प्रदेश के माल गोदामों को आह्वान करने आए थे कि हमारी संगठन की पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड जो लेबर डिपार्टमेंट की जो पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड होती है, उसके माध्यम से हम श्रम मंत्रालय तक सारा रिकॉर्ड, सारा रिपोर्ट हम लोग भेजने का काम करें 10 अगस्त तक। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। तो 5 अगस्त तक जो माल गोदाम हमारा यहाँ लगभग 8 से 10 माल गोदाम इस पूरे गोरखपुर जोन में आता है, उसका पूरा रेकॉर्ड 24/7 अभी तक एक शिफ्ट में ही काम चलता है। रात के समय रेक आटा खाली रह जाता है, इससे नुकसान भारतीय रेल को भी है और मजदूरों को भी। तो रात के समय भी हमारा माल गोदाम पूरी तरह से संचालित है। 2022 में हमारी संगठन ने भारतीय रेल से मिल करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जारी कराया था, कम से कम 12,000 करोड़ रुपया सेंक्शन करा करके अप्रोच रोड, हाई मास्ट लाइट, तमाम सुविधा 2022 में ही लागू करा दी। कहीं कहीं माल गोदाम पर बाकी हमारे सारे अधिकारी मिलकर DRM DM के साथ बैठक करके वहाँ भी लागू करा रहे ताकि 24 घंटा 7 दिन काम करने का सकते। पहले माल गोदाम के मजदूरों कुछ नहीं था, आज उसके लिए विश्रामालय है, नहाने धोने बाथरूम सारा फैसिलिटी है। अभी हमारे श्रमिकों के लिए रेलवे के आसपास में 25 गज के हिसाब से उसके लिए श्रमिक आवास का योजना है, हम तमाम चीज़ें लागू करा रहे हैं अपने श्रमिकों के बीच इस तमाम बातों की जानकारी देने के लिए और अपने संगठन के पदाधिकारी को समय सीमा के भीतर मजदूरों का सारा रिकॉर्ड जमा करने के लिए यह संदेश हमारे देने के लिए आए थे। उसी संदर्भ में आज कार्यक्रम था। सर, नए कानून के तहत धरातल पर सभी मजदूरों धरातल पर मजदूरों को तो मई से ये कानून आ गया। हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन शुरू कर, जैसे EPFO का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये SIC का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये आज से शुरू होगा। यहाँ ये शुरू होने के बाद जैसी होगा तमाम उसको सुविधा मिलना शुरू होगा। अभी आपके समक्ष SIC के अधिकारी ने कहा कि इनके और इनके पूरे परिवार को अनलिमिटेड, अगर किसी को 1 करोड़ रुपया का भी कोई चिकित्सा का बात हो वो भी पूरी तरह से निःशुल्क हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे वो टाटा मेमोरियल हो या मेदांता हो या मैक्स हॉस्पिटल हो, तमाम जगह पर इन्हीं को नहीं, इनके सभी बच्चों को, परिवार को, सबको सुविधा मिलेगा। काम करते समय कोई दुर्घटना हो गया उसमें उनको लाखों रुपया की मुआवजा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति काम करते समय दुर्घटना से उसकी मौत हो गई तो जब तक मतलब उसके परिवार वाले हैं तब तक उसका जो वेतन होगा उसका 90% उसको मिलने का काम होगा। और हमारा सबसे बड़ा जो सरकार के साथ मिलके है कि इसका बोर्ड का गठन करना और इसको सही वास्तविक मजदूरी मिलके इसके सीधे खाते में पहुंचाना, जिससे न कोई ठेकेदार का मामला हो न कोई बिचौलिया का मामला हो। संगठन और सरकार दोनों मिलके अपने मजदूरों के हितों की रक्षा करेगी और आने वाले कुछ समय के भीतर ही
आप सभी लोग देखेंगे कि रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है, इस देश का सबसे गौरवशाली कर्मचारी होगा वो, और एक अच्छा वेतनमान, एक अच्छा सुविधा, एक अच्छा सपना उसके बच्चों का पूरा होने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।